हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो सब बहुत अच्छे हो गए। और आज का ब्लॉग हर दिन के ब्लॉग से थोड़ा अलग है क्योंकि आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। ऐसे मैं हर महीने शेयर कर ही देती हूँ, तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने पूरे मंथ की ग्रॉसरी विथ प्राइस के साथ मुझे कितने का पड़ा। और मैं पहले तो ग्रॉसरी शॉप से लेती थी, मतलब एक जनरल शॉप होता है ना, उधर से। बट अभी पिछले 2-3 महीने से मैं ना जियो मार्ट या ट्रेंड से जाके ले लेती हूँ। मतलब उधर ना मुझे थोड़ा रीज़नेबल रेट पे ठीक ठाक सा मिल जाता है। कभी कभी ऑफ़र रहा तो और भी बढ़िया मिल जाता है। हाँ, जो सामान मुझे नहीं अच्छा लगता है या फिर मुझे क्वालिटी सही नहीं लगती या फिर मुझे रेट भी सही नहीं लगता है तो वो फिर मैं अपने पुराने वाले ग्रॉसरी शॉप से लेती हूँ, जैसा कि मैंने बताया। तो यहाँ पे मैंने ना एक दिन पहले सारे डब्बा जो होता है ना बहुत अच्छे से धो के उसको सुखा लिए थे, क्योंकि मैं ये हमेशा करती हूँ जब भी मैं ग्रॉसरी हर मंथ रिफ़िल करती हूँ ना, तो पहले पूरा ख़त्म कर लेती हूँ जितना मतलब हो सकता है। उसके बाद ही फिर मैं न्यू रिफ़िल करती हूँ। उसके साथ एक लौंग या तेज़ पत्ता डाल के ऐसे रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि ख़राब नहीं होता है, बारिश के टाइम पे नमी नहीं बनता है और बहुत अच्छे से मतलब चल जाता है, टिक जाता है। सारे हाउसवाइफ ये चीज़ तो ज़रूर करते हैं। मैंने एक वीडियो में ये देखा था कि तेज पत्ता डालने से ना वो थोड़ा वो जो ऐसे जाली जाली टाइप का दालों में हो जाता है ना, तो वो नहीं लगता है। तो आप ये ट्रिक ट्राई करके देखना, बहुत ही काम आता है। तो जितने भी डब्बे डुब्बे थे, मतलब मेनली मेरे पास दाल और ड्राई फ्रूट्स ये सब जो होता है ना मेनली आता है। और हाँ, आपको इस ग्रॉसरी में कोई भी मतलब फालतू का सामान नहीं मिलेगा, जैसे बिस्किट्स, मिक्सचर, मैगी, नूडल्स, ये सब हम लोगों ने लाना ही छोड़ रखा है। पिछले 6 मंथ से हम लोग लाते ही नहीं, ना घर पे रहता है और ना हम लोग खाते हैं। तो बिल्कुल ही अवॉइड करते हैं पैकेज्ड फूड, क्योंकि ये तो मतलब बच्चों के लिए ख़राब है ही, हमारे आपके लिए भी ख़राब है। आजकल जो नहीं पैकेट फूड है वो भी कितने सारे केसेस चल रहे हैं मसाले पर, वे बहुत सारी चीज़ों पे। तो हर बार मैं MDH का गरम मसाला और कुछ एवरेस्ट ये सब लाती थी, बट इस बार मैंने वो भी मतलब इग्नोर करने का कोशिश करा है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये मेरे पूरे 1 महीने का ग्रॉसरी है, जैसा कि आप देख रहे हो। तो अभी मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ, शायद तो आवाज़ नहीं आया, तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर दिया है। तो मैं आपको एक एक रेट पूरे अच्छे से बताऊँगी, तो वीडियो लास्ट तक देखना ताकि आपको पता चलेगा कि आपके लिए यूज़फुल क्या है और नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियोस। इस सोयाबीन हमें पड़ा है 77.28 का। ये मतलब 105 रुपीज़ kg था, तो ये इतना का पड़ा है। ये रहा सोयाबीन, ये रहा ओट्स है ये रहा चना दाल, नहीं ये तुअर की दाल है। तुअर की दाल हमें पड़ी है 116 रुपीज़ की। और फिर ये रहा चना, ये ब्लैक चना है, ये 79 रुपीज़ की आई है। ये 1.5 किलो के करीब है, 79 का आया है। सॉरी 79 रुपीज़ किलो था, 103 का आया ये। और ये जो चीनी आती है ना, वो ट्रेंड्स में जो होता है ना जियो मार्ट में, वो फ्री में मिल जाता है, तो वो ये है। और फिर ये मैंने इस बार ना रागी फ्लोर लिया है, ये रागी फ्लोर है। और ये तो जो फिर मतलब जो भी इसका रेट होता है ना उस पर ही मिलेगा, मतलब ये 55 का है तो 55 से ही मिलेगा। और ये मैंने इस बार मखाने लिए हैं, बहुत सारे ले लिए हैं। तो इसका रेट जो है ये 350 ग्राम है और इसका 342 रुपीज़ रेट है। तो ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, कैल्शियम रिच है और ख़ुद के लिए स्नैकिंग के लिए बहुत अच्छा है ये। और ये जैगरी पाउडर है, यही मैं ज़्यादा यूज़ करती हूँ, चीनी वगैरह तो मतलब कुछ ऐसे ओकेजनली बनाया तो। और ये एवरेस्ट का तीखा लाल है, ये बहुत अच्छा होता है, इससे कलर वगैरह बहुत बढ़िया आता है। और फिर ये ना मूंगफली है, मूंगफली हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा यूज़ होता है चटनी वगैरह में। तो ये 135 रुपीज़ की, 1 किलो से थोड़ा सा कम है, तो 135 रुपीज़ का है। फिर ये कैस्यू है, काजू है, ये काजू में पड़ा है 599 का। कुछ ऑफ़र्स भी थे तो प्रिंट है, कुछ ऑफ़र भी था इसमें। ये पोहा है, पोहा भी मैं खुला ही लेती हूँ क्योंकि मुझे ना इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत क्रंची लगता है। तो ये अप्रॉक्स 1.12 किलो है, तो ये 56 रुपीज़ का पड़ा है, 51 रुपीज़ किलो था। और ये जीरा है, लूज़ जीरा है, ये मुझे 71 रुपीज़ का पड़ा है 258 रुपीज़ किलो था, ये 250 ग्राम के करीब है। तो ये मेरा सूखा मसाला मैं बनाऊँगी, सब्ज़ी मसाला उसमें भी जाएगा और फ़ौरन वोरन के लिए तो चाहिए ही। फिर ये मैं लायन की डेट्स लेके आई थी, जो कि 1 पे 1 फ्री था, बाई 1 गेट 1 पे था। और इसका जो रेट है वो 236 पे था, तो 236 पे आपको 2 पैकेट मिल जाता है। फिर ये ना वो है ब्लैक वाला तिल है, जो लड्डू वगैरह पे यूज़ होता है।
ये कोरिएंडर पाउडर है, मैं घर पे ही बनाती हूँ लेकिन फ़िलहाल मेरी मिक्सी बिगड़ी हुई है तो मैं लेकर के आई हूँ। और ये देखो, ये बाजरे का आटा है। मुझे बाजरे की रोटी बहुत पसंद है, बहुत महंगी भी नहीं है, 35 रुपीज़ की है। और लड़कियों के लिए, मतलब लेडीज़ के लिए ना, बाजरा एक सुपर फूड है। रागी बाजरा आपको डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, तो गाइज़ आप भी ज़रूर इंक्लूड करना। और ये मैं टाटा सॉल्ट लेके आई थी पिछले मंथ मैं पिंक सॉल्ट लेके आई थी, तभी वो मेरे पास है। और ये क्या कहते हैं, सौंफ है, फेनल है, बड़ा वाला है, काफ़ी अच्छा होता है। ये भी मसाले बनाने के लिए मैं यूज़ करती हूँ। तो जब भी मैं मसाले बनाऊँगी घर पे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये वही चीज़ है। और ये ना फिर मस्टर्ड है, मतलब लूज़ मस्टर्ड ड्राई जो होता है ना, वो है। तो ये 20 रुपीज़ का पड़ा है, 150 ग्राम के करीब है। फिर ये ना, ये मैंने लिया है मैजिक मसाला। ये काफ़ी अच्छा होता है, मतलब बच्चों लोग के लिए भी लंच वगैरह में सही होता है। मेरी बिटिया ने इसको फाड़ के चेक करी थी कि इसमें कितने पीसेज हैं, तो वही चीज़ नहीं है। और ये लूज़ चना दाल है जो कि 71 रुपीज़ का पड़ा है। 83 रुपीज़ किलो था, तो 1 किलो से थोड़ा कम है। तो ये वो चीज़ है। ये सूजी है मेरे पास, और इसका 108 रुपीज़ था। तो इस पर भी कुछ ऑफ़र था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये बेसन है, बेसन मैंने हाफ केजी लिया था क्योंकि मेरे पास पहले से भी एक पैकेट बेसन पड़ा था। तो ये 105 का है, तो ये बेसन हो गया। और ये मेरे हस्बैंड 2 बार ले लिए, एक लूज मस्टर्ड भी ले लिया और एक ये भी आ गया पैकेट में। तो खैर इसको मैं अभी नहीं खोलूँगी, वो वाला पहले यूज़ करूँगी। यह है कि 2-3 मंथ तक तो हमारा मस्टर्ड सीड मतलब हो जाएगा। ये मसूर की दाल है 81 रुपीज़ किलो था, तो अभी ये 78 का पड़ा है। ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो ये हमारा 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाएगा, 1.5 महीने में चल जाएगा। मैं दाल बहुत सारा ली हूँ, चना दाल, मूंग दाल, मसूर दाल, तुअर दाल। तो दाल मैं इसलिए रखती हूँ क्योंकि मुझे दाल बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ कि दाल मेरे हस्बैंड और मेरी बेटी भी खाए, क्योंकि प्रोटीन का, वेजिटेरियन का अच्छा सोर्स है वो। और फिर ये धनिया है, पता नहीं कितने का आया, बट ये धनिया है, थोड़ा सा मैंने लिया था क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा पड़ा हुआ था। ये ना मूंग दाल है, मूंग दाल थोड़ा 1 केजी से ज़्यादा लिया है क्योंकि मूंग दाल दलिया वगैरह बनाने में भी मूंग का दाल ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये 1110 का था, तो 115 का पड़ा है। तो ये मेरे के यहाँ काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। और फिर ये एक ज्वार का आटा है, ये भी बहुत बढ़िया है, ये भी खाना चाहिए। तो हफ्ते में 1 दिन रागी, ज्वार, बाजरा मैं तीनों लेकर के आई हूँ। कभी मिक्स करके बना दूँगी, कभी अलग अलग करके बना दूँगी, तो मैं ज़रूर बनाऊँगी। तो ये ज्वार का आटा है। तो इतना सारा जो सामान है मेरा ना, वो सारा रिलायंस स्मार्ट से आया था, मतलब इतना आप देख रहे हो। तो ये ऑलमोस्ट मेरा पड़ गया था 4000 का, ऑलमोस्ट 4000 का। कुछ सामान मैं राशन की दुकान से लेकर के आई थी क्योंकि मुझे उधर अच्छा नहीं क्वालिटी दिखा। तो मैं राशन की दुकान से क्या लेकर के आई थी वो मैं आपसे शेयर करती हूँ अभी। तो वहाँ से लेकर के आई थी मैं ये अंगेरी चना। ये 100 का एक पैकेट आता है, ये बहुत अच्छा होता है, बच्चों के लिए स्नैक्स के लिए बहुत अच्छा होता है। हम भी चाय के साथ ज़रूर खाते हैं और मेरे हस्बैंड को भी पसंद है, तो ये हमारे यहाँ आता है। तो ये मैं लेकर के आई थी। और ये मैं कुछ अमूल की पोचेज़ लेके आती क्योंकि अगर बाय द वे कभी दूध वगैरह नहीं घर पे रहा, चाय पीने का मन किया, तो ये बहुत काम आता है। और खीर वगैरह बनाने में मैं एक पैकेट ज़रूर डालती हूँ। तो ये एक हो गया। और ये मैंने लिया है आधा किलो किशमिश, क्योंकि किशमिश मेरा फेवरेट है और सुबह में मैं भिगो के किशमिश, और इवन सारी लेडीज़ को सुबह में भी किशमिश ज़रूर खाना चाहिए। तो ये किशमिश मैंने लिया है हाफ केजी के करीब। और ये मुनक्का है, मतलब ब्लैक वाला इस बार आया है, पिछली बार ब्राउन वाला लिया था। ये मैं अपनी बिटिया रानी को देती हूँ, बहुत अच्छा ये बच्चों के लिए है। आप फुला के 1 या 2 दो, और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो ये मुनक्का मैं उसको देती हूँ। और ये मतलब बड़ा वाला बादाम है, जिसको कहते हैं ना, तो क्या कहते हैं यार, बड़ा वाला बादाम है जो भी है। तो ये भी हाफ किलो के करीब है। ये भी हमारा 1 महीने चल जाता है क्योंकि हम लोग तीनों फैमिली फुला इसको मतलब रात में छोड़ के सुबह में खाते हैं, तो ये भी चलता है। ये थोड़ी सी इलायची है गाइस, 50 रुपीज़ की। ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है, लेकिन मैंने ये लिया है क्योंकि खीर वगैरह, चाय वगैरह में ये जाता है, तो ये रखा है। और ये फिर घी है, घी मैंने ले रखा है, मतलब ऐसे तो मैं घर पे भी निकालती हूँ, लेकिन इसको इसलिए मैंने लिया ना कि कभी पराठे वराठे बनाने के लिए ना, तो ये यूज़ हो जाता है। और ये नंदिनी का काफ़ी अच्छा घी है, अभी तक इसमें कोई कंप्लेन नहीं है, काफ़ी प्योर है और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मुझे ये घी बहुत पसंद है पर्सनली। आप लोग कौन सा घी यूज़ करते हो प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं ये घी ली हूँ।
तो गाइस ये रहा मेरा 1 महीने का पूरा राशन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये पूरा राशन मिला के मुझे 4000 मॉल में पड़ा था, और उधर भी सारा सामान जो किशमिश बादाम और घी वगैरह जो भी था कॉस्टली सारे थे। और हाँ, इसमें 2 मस्टर्ड के आयल थे, इसमें आटा और चावल नहीं आया था, वो पहले ही आ गया था। 2 मस्टर्ड के आयल भी इसमें आया है। रिफाइंड ऑयल मैं नहीं ली हूँ क्योंकि मैं यूज़ भी ज़्यादा नहीं करती हूँ, और अभी थोड़े से पड़े हुए हैं। तो इतना सामान मेरा 1 महीने का, 1 महीने से ज़्यादा भी चल जाएगा। तो इतने में मुझे 6000 के करीब आराम से लग गया है। और अभी मेरे पास कुछ सामान पहले से भी था, जैसे कि एक सामान और छूट गया है, 1 मिनट। हाँ, ये मैंने रख दिया है। इसमें ना ग्रीन वाला जो मूंग होता है ना, वो है। तो इसका लगा था, ये 107 रुपीज़ किलो था, तो 104 का था, मतलब ये 1 किलो से थोड़ा सा कम है। तो इसको मैंने इसमें रख दिया था, मतलब तो क्योंकि ये वाला भी मेरे पास है। तो इतना सामान का मुझे अप्रॉक्स 6000 रुपीज़ बहुत अच्छे से लग गया है। और अभी मेरे पास क्या क्या है वो भी आपको दिखाती हूँ। ऊपर में दलिया है और मूंग है, जो भी मैं आपको दिखा रही थी, और फुटानी, और कुछ भी नहीं है, सारा खाली है। सारा डब्बा वगैरह मैंने धो दी हूँ। इधर हल्दी है, नमक है, मेथी है, गरम मसाला वगैरह है। तो मसाला इस और मैंने कुछ लिया नहीं है, मैं सब घर पे ही पीसूँगी। फ़िलहाल मेरा मिक्सी ख़राब है। इधर चीनी, चायपत्ती और कॉफ़ी ये सब भी अभी है। और वो अखरोट भी था गाइस, सॉरी मैं भूल गई थी, अखरोट भी था, मैंने रख दिया था, तो अखरोट भी था। ये सब मिला के मुझे 6000 के करीब आराम से लग गया है। तो बस यही आपको बताना था, मेरा पूरे महीने का राशन।